भी सब आएगा मेरे भाई, सब कुछ आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं किताबें और उनके लेखक के ऊपर, और मैं अपनी बेहतरीन तरीके से मैडम को याद कराऊंगा। मैडम को याद हो गया मतलब आपको याद हो गया, ठीक है? ठीक है, आओ अच्छा भाई, चलिए बरखा, लेट्स गो। एक किताब का नाम है, अब अच्छा देखो, जो इस किताब का जो टाइटल है, अगर वो हिंदी में ऑथर ने हिंदी में दिया है तो हिंदी में लिखा है, अगर किताब का ही नाम अंग्रेजी में है तो वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है? देखो, तो सबसे पहले आता है मदर मेरी कम्स टू मी। देखो एक बात बताओ, मदर मेरी कम्स टू मी किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने, ठीक है? तो यहां पे समझिएगा, जब किसी की भी मैरिज होती है तो उसकी मदर रोती है ना। हाँ। तो जब किसी की भी मैरिज होती, किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी मदर रोती है ना, तो रॉय से, रोती से रॉय हो जाएगा, अरुंधति रॉय, रोई, उसकी मदर रोई, रोई से रॉय, ठीक है? जब किसी की भी शादी होती है तो माँ क्या होती है? माँ रोई है, माँ रोई, रोई से रॉय, ठीक है? चलो ठीक है, रोती रॉय, नहीं उस पर कुछ नहीं करना, अरुंधति हटा दो, खाली रॉय से आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो फिर वो रॉय, हाँ ठीक है, चलो। अब देखो, द 11th आवर, 11th आवर मतलब जल्दी जल्दी होता है ना, तो आपको जल्दी जल्दी करोगे तो रश करोगे ना, रश करोगे, रश माने जल्दबाजी होता है, रश करोगे, रश से आ गया रशदी, तो सलमान रशदी, ठीक है? चलो, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, भाई साहब संविधान की बात तो कोई ना कोई जज ही करेंगे ना, तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे, ठीक है? चलो अच्छा, विंग्स टू आवर होप्स, विंग्स टू आवर होप, अच्छा विंग्स जो है, होप के विंग्स कैसे होंगे? बड़े सुंदर होंगे ना भाई, उम्मीदों के पंख बड़े सुंदर होंगे ना। और सबसे सुंदर पंख किसके होते हैं? मेरी तरफ देखो, आगे क्या देखने लगते हो भाई आप? हर दिन परेशान हूं इस बात से, ये स्टूडेंट बहुत मतलब इधर उधर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, आए 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 खिड़की के बाहर देख रहे हैं। तो बचपन में वही होगी, जानते हो क्या, जिसको खिड़की के बाहर नहीं देखते थे, टीचर सामने पढ़ा रहा है, उधर देख रहे हैं। सर जल्दी आगे बताइए, तो क्यों नहीं देखते हो सीधे यार, क्यों देखते हो उसमें? ये देखो, तो जब मैं बोलूं, जब पढ़ाऊं तो इधर देखो यार, देखो, अच्छा आओ, चलो अब देखो इधर भाई। तो देखो, विंग्स टू आवर होप्स, तो देखो सपनों के सुंदर होते हैं, सबसे सुंदर विंग किसके होते हैं? मोर के ना, तो मोर से आया मुर्मू, माने द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना? चलिए ठीक है, अभी मत रिवाइज करो, कुछ मत करो, अभी मैं याद करा दूंगा सब, चिंता ले लीजिए। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, इंडिया माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ा? अच्छा, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है ना, तो सबसे ऊंचा आदमी आपको कौन याद है? अमिताभ बच्चन, हाय, है ना? ठीक है, तो ये आ जाएगा अमिताभ का अंत, डन है? ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब देखो, कुछ नहीं, सब करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का भाई, आओ। बेइज्जती होगी तो मेरी होगी, है ना? यही सोचा इन्होंने, कोई बात नहीं, नहीं होगी, ये मेरा वादा है, ठीक है? द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, मतलब क्रिकेट के ऊपर है। द वन है मतलब एक नंबर पे बैटिंग में ओपनिंग करने कौन आता था? शिखर धवन। और वैसे भी शिखर सबसे ऊपर होता है, एक नंबर पे शिखर होता है, तो शिखर धवन। मेरे दिमाग में सचिन तेंदुलकर, तो शिखर सबसे ऊपर होता है, मेरे दिमाग में सचिन तेंदुलकर, तो शिखर सबसे ऊपर होता है, बस शिखर धवन। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, अब इसका मतलब देखिए, हमेशा तैयार है, हमेशा रेलेवेंट है, और रिसर्जेंट का मतलब होता है जो गिर के भी दोबारा उठ जाए। गिर के दोबारा उठने वाला कौन होता है? हमारी इंडियन आर्मी। अरे हमें पढ़ाने दो भाई। तो यहाँ कौन होती है? हमारी इंडियन आर्मी, ठीक है? इंडियन आर्मी का सबसे बड़े मुखिया कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका नाम क्या है? ये आ जाएंगे हमारे जनरल अनिल चौहान, ये आ जाएंगे, ठीक है? ये असल में, हाँ, जनरल अनिल चौहान, आप ये समझ लीजिए कि मिलिट्री वाले हैं, ठीक है? जनरल अनिल चौहान, ठीक है? चोला टाइगर्स एवेंजर्स एंड एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, अच्छा, सोमनाथ मंदिर भगवान शिव का होता है, भगवान शिव की एक किताब है, आपने नाम सुना होगा, द शिवा ट्रायोलॉजी, सबसे फेमस है। भगवान शिव, शिव पुराण से भी ज्यादा लोगों ने शायद उसको पढ़ा हुआ है। तो किसने लिखी थी? बहुत फेमस है, आमिष त्रिपाठी, आपको याद होगा कि आमिष त्रिपाठी ने शिवा ट्रायोलॉजी लिखी है, तो बस उन्होंने ही ये लिखी हुई है। अच्छा, सोमनाथ भगवान शिव की है, और द शिवा ट्रायोलॉजी सबसे फेमस किताब है भगवान शिव के ऊपर, तो आमिष त्रिपाठी ने लिखी है, दुनिया जानती है इनका नाम। जैसे नहीं, टू स्टेट किसने लिखी थी? वो भगत, चेतन भगत, हाँ, बस बिल्कुल ऐसे ही इनको भी जानते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर देखो वाइल्ड फिक्शंस, अच्छा एक बात बताओ, वाइल्ड जंगली जगह पर डर लगता है ना, भूत ना आ जाए, घोस्ट ना हो, तो घोस्ट से घोष, अमिताभ घोष, ठीक है? आप बच्चों को बता दूं, 2018 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है अंग्रेजी में, ये बात ध्यान रखिएगा, अमिताभ घोष 2018 में, इसलिए 2018 के बाद से इनको बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, अच्छा गाजा में जो भी हुआ उससे दुनिया उदास थी ना, उदास कौन हुआ करते थे? पंकज उदास, याद है? तो पंकज उदास से पंकज याद रखिए, पंकज बस, ठीक है? पंकज मिश्रा। अच्छा रिवाइज करवा दूं? हाँ प्लीज, ठीक है, या और भी बढ़ा दूं? ठीक है, चलो अच्छा डन है। चलो तो अब सुनना, मदर मैरी कम्स टू मी,
शादी में माँ, मम्मी रोती है, हाँ तो रोई से रोती से रोती। अरुंधति रॉय, ठीक है बढ़िया। चल फिर 11th आवर में क्या होता है? 11th hour मतलब दोनों- रश रश रजदी, यार शाबाश। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, संविधान मैटर। Justice, हाँ बढ़िया बढ़िया, जैसे डीवाई चंद्रचूड़, वेरी गुड, ठीक है, कीवर्ड याद है, बढ़िया। फिर देखो विंग्स टू आवर होप्स, पंखों की उड़ान सबसे सुंदर होते हैं। सबसे सुंदर पंख किसके होते हैं? सबसे सुंदर होते हैं, सबसे सुंदर पंख किसके होते हैं? जो हम लोग घर भी लेके आते हैं। मोर के, हाँ, मोर से आया मुर्मू, मुर्मू, हाँ द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, वेरी गुड। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा शिखर, हाँ सबसे ऊंचे, सबसे ऊंचा हाँ अमिताभ बच्चन, हाँ, अमिताभ बच्चन ने नहीं लिखी, अमिताभ कांत ने, अमिताभ, ठीक है बढ़िया, ठीक है, तो ये अमिताभ कांत हो गया, वेरी गुड। आगे आते हैं, क्योंकि देखो कैसे याद रहेगा, G20 बेसिकली अमिताभ कांत ने ही लीड करी थी, इसलिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए, द वन क्रिकेट माई लाइफ, या क्या शिखर कहते हैं, से क्रिकेट माई लाइफ एंड माई लाइफ एंड मोर, ठीक है, शिखर, ठीक है, शिखर धवन, सही है। अब देखो रेडी, जनरल वाह भाई एकदम बहुत तेजी से आ गया। अच्छा द टाइगर्स, सोमनाथ, अमिश, हाँ शाबाश, ठीक है, क्योंकि ठीक है, शिखर बिल्कुल धवन सही है, बिल्कुल सही है। अब मैं बताऊंगा, उधर नहीं देखना, आंसर भी देख लोगे। नहीं देख रहे। वाइल्ड फिक्शन, वाइल्ड जंगली, हाँ वो मैं बता रही डर हूँ। लगेगा, हाँ, घोस्ट, घोष, घोष, वेरी गुड, ठीक है, अमिताभ घोष। चलो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, गाजा में ना सब बहुत ज्यादा दुखी थे, उदास हो गए थे, उदास पंकज था। ये पंकज हो गए, ठीक है, पंकज मिश्रा, बहुत बहुत बधाई, आपने ये तो कर लिए सारे, ठीक है। इसके बाद आगे आ रहे हैं, टाइम है ना अभी, हाँ है, ठीक है। अब आओ, 6 मिनट 27 सेकंड हुए हैं अभी, आओ आगे आते हैं। अच्छा देखना, विंग्स ऑफ वैलर, वैलर मतलब होता है शौर्य, शौर्य का हर बच्चा जो आर्मी में जाना चाहता है, शौर्य के सपने देखता है ना, स्वप्न देखता है शौर्य के, तो स्वप्निल पांडे, ठीक है, ठीक, शौर्य के सपने देखता है, स्वप्न देखता है, हो गया। मोदीज मिशन, देखो किसी भी मिशन पे जाना होता है तो आप पता है, आर्मी के साथ ही सच्चाई भी है, आर्मी के साथ एक अलग यूनिट चलती है जो ब्रिज बनाती चलती है। कहीं पर भी अगर मान लो, जैसे मान लो दो चीजों के बीच में पार करना है, पता है कितनी देर में ब्रिज बना देते हैं? मुश्किल से 20 मिनट में ब्रिज बना देते हैं और 5 मिनट में उसे डिसमेंटल करके हटा देते हैं, इतनी तेज होती है वो यूनिट। तो एक्चुअल में होता है, तो कभी भी किसी मिशन पे जाते हैं तो ब्रिज बनाते हैं, तो ब्रिज से आ गया ब्रिजेश देसाई, ठीक है। अच्छा मोदी नीति शास्त्र, ये एक आपको याद रखना होगा, वैसे एक है इसका लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो अब मैं कहता हूं सीधे याद रखो। वैसे बता दूं कि जब भी कोई नीति होती है, नीति हमेशा किसी दिशा में होती है ना, तो बस आदिश, ये सही है, ये अच्छा, ये आपके भाई हाथ से भी ज्यादा अच्छा है। है हाँ, वाह क्या बात है, बढ़िया है भाई, ठीक है। ऑपरेशन, मेरे भाई हाथ से अच्छा नहीं है ये, भाई हाथ से अच्छा है, भाई हाथ से अच्छा है, भाई हाथ से अब ये तो बता। 8 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं वीडियो में, तो इस बात के ऊपर बहस हो नहीं सकती है अभी कोई बात नहीं, अच्छा समय चुना है। फिर देखो, अच्छा ऑपरेशन सिंदूर, भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ढाल बन के खड़ी थी ना, हाँ, हमारी सेना ढाल बन के खड़ी हमारे yes, हमारे सारे नागरिकों के लिए, तो ढाल से आया ढिल्लो, दिल्लो, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो, ठीक है। फिर ये बच्चे सारी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, सारी मतलब समझ लो ये हीरा है आपके MTS के लिए, GD के लिए, अभी आपका आने वाला ये कांस्टेबल के लिए हीरा किताबें हैं ये। फिर देखो MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, देखो MS स्वामीनाथन साहब वो थे जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आए थे, तो उन्होंने सबको फीड किया, द मैन हु फेड इंडिया। तो जब आप सबको फीड करोगे तो आप सबके प्यारे होगे ना, yes, सबके है ना, favorite। खत्म कहानी, तो प्यारे हैं, प्रिय, सबके प्रिय होंगे तो प्रियंबदा, ठीक है। ठीक। आगे आते हैं, बिलीवर्स डिलेमा, अच्छा देखो डिलेमा मतलब होता है कंफ्यूजन, दिल बहुत में कुछ और, परेशान, मन में कुछ और। हाँ, तो जब आप दिल में कुछ और मन में कुछ और, आपका मन अशांत होता है, तो आप भगवान की पूजा और अभिषेक करते हो ना, हाँ। है ना, क्योंकि और कोई जब कुछ नहीं समझ में आता है, कंफ्यूजन हो, भगवान की ये पूजा मैं और ऐसे अभिषेक ऐसे करते करा हैं। था ना, वो कैबिनेट दिल में कुछ और, मन में कुछ और। हाँ हाँ हाँ, Otherwise क्या बात है, confusion। बहुत बढ़िया, और कंफ्यूजन तो हम कैबिनेट दिल में कुछ और, मन में कुछ और। हाँ हाँ हाँ, Otherwise क्या बात है, confusion। बहुत बढ़िया। और कंफ्यूजन तो हम देखो, रुद्राभिषेक करेंगे, तो देखो क्या करते हैं हम लोग, अभिषेक, पूजा और अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक आ गया, ठीक है। रुद्राभिषेक। चलिए, फिर इंडिया की 5000 साल की हिस्ट्री, हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी बेकार कंफ्यूजिंग होती है ना, ऐसा ही इनका नाम भी है,